सभी विद्यार्थियों का एक बार फिर से इस चैनल पर स्वागत है। इस चैनल की तरफ से सभी विद्यार्थियों को शुभकामनाएं और ढेर सारा प्यार। यह वीडियो नॉन फाइनाइट्स के एक प्रैक्टिस सेट से संबंधित है। इसमें कुछ क्वेश्चंस दिए गए हैं, नीचे ऑप्शंस हैं। ठीक ऑप्शन को हमें चुनना है उत्तर के लिए। विद्यार्थी ध्यान दें कि हमारे चैनल के प्लेलिस्ट्स में जाकर वे कैटेगरी वाइज अलग अलग वीडियोस भी देख सकते हैं। और यदि आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आपसे निवेदन है कि हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि आपको ठीक समय पर नोटिफिकेशंस, वीडियो से संबंधित नोटिफिकेशंस मिलते रहें। तो आइए शुरू करते हैं नॉन फाइनाइट्स का ये प्रैक्टिस सेट। क्वेश्चन नंबर 1, यू हैड बेटर ब्लैंक ब्रैकेट में लीव नाउ। नीचे ऑप्शन है ए बी सी डी, हमें ठीक ऑप्शन को चुनना है। नॉन फाइनाइट्स का प्रैक्टिस सेट है ये। क्वेश्चन नंबर 1 का स्ट्रक्चर अगर हम देखें, सेंटेंस का स्ट्रक्चर, तो हमें ऑप्शंस में से बी चुनना पड़ेगा। यू हैड बेटर लीव नाउ, बेहतर होगा कि तुम अभी अब चले जाओ। संकेत क्या है? हैड बेटर के बाद प्लेन इन्फिनेटिव या बेर इन्फिनेटिव यानी वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगती है। विद्यार्थी ध्यान दें, हैड बेटर के बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म यानी प्लेन या बेर इन्फिनेटिव का प्रयोग होता है। ये संकेत है विद्यार्थियों के लिए। तो क्वेश्चन नंबर 1 का जो आंसर है वो है बी, लीव। क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं। आई फील लाइक ब्रैकेट में गो फॉर ए लॉन्ग वॉक। ब्लैंक भरना है, नीचे ऑप्शंस हैं, हमें ठीक ऑप्शन को चुनना है। क्वेश्चन नंबर 2 का आंसर होगा डी, गोइंग। आई फील लाइक गोइंग फॉर ए लॉन्ग वॉक। संकेत क्या है? फील लाइक, फील लाइक, इसके बाद हमें आईएनजी फॉर्म ऑफ द वर्ब लगाना है, यानी जेरंड लगाना होता है। फील लाइक या फेल्ट लाइक के बाद जेरंड का प्रयोग होगा। जेरंड एक नाउन की तरह काम करता है, इसे वर्बल नाउन भी कहते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 2 का जो आंसर है वो है डी, गोइंग। देखिए, जेरेंड आईएनजी फॉर्म ऑफ द वर्ब होता है और प्रेजेंट पार्टिसिपल भी आईएनजी फॉर्म ऑफ द वर्ब होता है, लेकिन थोड़ा अंतर है दोनों में। जेरेंड एक नाउन की तरह काम करता है, इट फंक्शंस एज ए नाउन। और जो प्रेजेंट पार्टिसिपल आईएनजी फॉर्म ऑफ द वर्ब है उसका एडजेक्टिव के रूप में प्रयोग हो सकता है, या कॉन्टिन्यूअस वर्ब टेंस बनाने में प्रयोग हो सकता है प्रेजेंट पार्टिसिपल का, या फिर नॉन फाइनाइट क्लॉज में भी किसी जारी काम यानी चलते हुए काम या घटना को बताने के लिए भी प्रयोग हो सकता है प्रेजेंट पार्टिसिपल का। तो क्वेश्चन नंबर 2 का जहां तक सवाल है, हमें ऑप्शन डी चुनना है, जेरेंड। आई फील लाइक गोइंग फॉर ए लॉन्ग वॉक। लॉन्ग वॉक पर जाने का मेरा मन कर रहा है। क्वेश्चन नंबर 2 का आंसर है डी। क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं। दे गॉट देयर एनिमी ब्रैकेट में शूट। क्वेश्चन नंबर 3, दे गॉट देयर एनिमी ब्लैंक ब्रैकेट में शूट। क्वेश्चन नंबर 3 का जो आंसर होगा वो है डी, शॉट। दे गॉट देयर एनिमी शॉट। वर्ब की थर्ड फॉर्म यानी पास्ट पार्टिसिपल का प्रयोग होगा। क्वेश्चन नंबर 3 का आंसर है डी, शॉट, वर्ब की थर्ड फॉर्म। संकेत है गेट प्लस ऑब्जेक्ट। तो ये गॉट गेट की सेकेंड फॉर्म है, गेट प्लस ऑब्जेक्ट, उसके बाद हमें लगाना है वर्ब की थर्ड फॉर्म यानी पास्ट पार्टिसिपल। उन्होंने अपने शत्रु को गोली मरवा दी। तो क्वेश्चन 3 का आंसर डी, शॉर्ट। क्वेश्चन 4 देखते हैं। शी वॉज मेड ब्रैकेट में लीव द कंट्री।
शी वॉज मेड ब्रैकेट में लीव द कंट्री। क्वेश्चन नंबर 4, नीचे ऑप्शंस हैं, ठीक ऑप्शन को चुनना है। क्वेश्चन नंबर 4 का जो आंसर होगा वो है ए, टू लीव। शी वॉज मेड टू लीव द कंट्री। शी वॉज मेड टू लीव द कंट्री। देखिए मेक वर्ब पैसिव फॉर्म में है, वॉज मेड, क्योंकि यहां वॉज लगा हुआ है। ये पैसिव फॉर्म में है तो इज एम आर वॉज वर्ब प्लस मेड, उसके बाद टू इन्फिनेटिव लगेगा, तो हमें यहाँ टू लीव लगाना है क्योंकि यहाँ मेक वर्ब पैसिव फॉर्म में है। क्वेश्चन 4 का जो आंसर है वो है ए, टू लीव। क्वेश्चन 4 का आंसर है ए, टू लीव। क्वेश्चन 5 देखते हैं। ही हैड द हाउस बकेट में पेंट, उसने घर को पेंट करवाया। क्वेश्चन 5 नीचे ऑप्शंस हैं, ही हैड द हाउस ब्लैंक ब्रैकेट में पेंट। क्वेश्चन 5 का आंसर होगा बी, पेंटेड। ही हैड द हाउस पेंटेड, उसने घर को पेंट करवाया। यहां हम देख रहे हैं हैड, फिर ऑब्जेक्ट, हैव वर्ब की फॉर्म और फिर ऑब्जेक्ट, उसके बाद हमें यहाँ पास्ट पार्टिसिपल लगाना है। क्वेश्चन 5 में पास्ट पार्टिसिपल यानी वर्ब की थर्ड फॉर्म लगेगी। क्वेश्चन 5 का जो आंसर होगा वो होगा बी, पेंटेड। क्वेश्चन 5 का आंसर है बी, पेंटेड। क्वेश्चन नंबर 6, लाई ऑन द लॉन, लॉन में लेटे हुए, शी वॉज हिट बाई स्टोन, उसे एक पत्थर मारा गया, उसे पत्थर मारा गया। लॉन में लेटे हुए। क्वेश्चन नंबर 6, स्ट्रक्चर देखने पर एक चलते जारी कार्य को इशारा है शुरू में, तो लाइंग ऑन द लॉन। क्वेश्चन नंबर 6 का आंसर है ए, लाइंग। लाइंग ऑन द लॉन शी वॉज हिट बाई स्टोन। क्वेश्चन नंबर 6 का आंसर है ए, लाइंग, LYING। लॉन में लेटे हुए, जारी चलते हुए काम की ओर इशारा है, तो क्वेश्चन नंबर 6 का आंसर है ए। यहां प्रेजेंट पार्टिसिपल लगाया है हमने। क्वेश्चन नंबर 7 देखते हैं। दे केप्ट मी ब्रैकेट में वेट, दे केप्ट मी ब्लैंक ब्रैकेट में वेट। नीचे ऑप्शंस देखिए, भरने की कोशिश कीजिए ब्लैंक को। दे केप्ट मी ब्रैकेट में वेट, तो आंसर है क्वेश्चन 7 का दे केप्ट मी वेटिंग, उन्होंने मुझे इंतजार करवाए रखा। वेटिंग, तो डी आंसर होगा। क्वेश्चन 7 का आंसर है डी, वेटिंग, दे केप्ट मी वेटिंग। वेटिंग आएगा, प्रेजेंट पार्टिसिपल। स्ट्रक्चर को ध्यान में रखते हुए हम देख रहे हैं कि यहां एक जारी या चलते हुए कार्य की ओर इशारा है। क्वेश्चन नंबर 7 का आंसर है डी। क्वेश्चन नंबर 8, ब्लैंक ब्रैकेट में डिलीवर द मैसेज ही लेफ्ट फॉर दिल्ली इमीडिएटली। मैसेज देने के बाद वह तुरंत दिल्ली रवाना हो गया। क्वेश्चन नंबर 8, सेंटेंस का स्ट्रक्चर देखते हुए नीचे ऑप्शंस में से हम चुनेंगे ए, हैविंग डिलीवर्ड। हैविंग डिलीवर्ड द मैसेज, मैसेज दे चुकने के बाद वह तुरंत दिल्ली रवाना हो गया। ही लेफ्ट फॉर दिल्ली इमीडिएटली। हैविंग डिलीवर्ड। क्वेश्चन नंबर 8 का आंसर है ए। क्वेश्चन नंबर 8 का आंसर है ए, परफेक्ट पार्टिसिपल। देखिए परफेक्ट पार्टिसिपल एक कंप्लीटेड एक्शन को दिखाता है, पूरे हो चुके कार्य को दिखाता है, तो यहां हैविंग डिलीवर्ड आएगा। ऑप्शन ए हमने चुना है। क्वेश्चन 9 देखते हैं। आई वुड रादर ब्रैकेट में डाई देन बैक। क्वेश्चन नंबर 9 का आंसर होगा नीचे ऑप्शंस में से बी, डाई। आई वुड रादर डाई देन बैक। ध्यान दीजिए वुड रादर के बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म यानी प्लेन या बेर इन्फिनेटिव का प्रयोग होता है। क्वेश्चन नंबर 9 हम ब्लैंक में भरेंगे
बी, डाई। आई वुड रादर डाई देन बेग। क्वेश्चन नंबर 10 देखते हैं। लेट मी ब्लैंक ब्रैकेट में गो देयर। लेट मी ब्लैंक ब्रैकेट में गो देयर, मुझे वहां जाने दो। नीचे ऑप्शंस में से चुनिए ठीक ऑप्शन को। क्वेश्चन नंबर 10 का आंसर जो होगा वो होगा ए, लेट मी गो देयर। लेट के बाद ऑब्जेक्ट संकेत है, आंसर के लिए वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगेगी। लेट के बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म बेयर या प्लेन इन्फिनेटिव वर्ब की फर्स्ट फॉर्म को बोलते हैं। तो हमने क्वेश्चन नंबर 10 का आंसर ए चुना है, गो, प्लेन इन्फिनेटिव। क्वेश्चन नंबर 11 देखते हैं। इट इज नो यूज ब्लैंक ब्रैकेट में आस्क हिम टू डू दिस वर्क। इट इज नो यूज ब्रैकेट में आस्क हिम टू डू दिस वर्क, उसे ये काम करने के लिए कहने का कोई लाभ नहीं है। क्वेश्चन नंबर 11, नीचे ऑप्शंस में से ठीक ऑप्शन को चुनना है। क्वेश्चन नंबर 11 का जो आंसर होगा वो होगा सी, आस्किंग। सी, आस्किंग। इट इज नो यूज आस्किंग हिम टू डू दिस वर्क, संकेत है इट इज नो यूज, इट वॉज नो यूज। करंट इंग्लिश में, मॉडर्न इंग्लिश में हम इसके बाद जो है आईएनजी फॉर्म मतलब वर्ब लगाते हैं, यानी जेरंड लगाते हैं। तो इट इज नो यूज आस्किंग हिम टू डू दिस वर्क। क्वेश्चन 11 का आंसर है सी, आस्किंग। हमने जेरंड आस्किंग चुना है, संकेत इट इज नो यूज। इसके बाद जेरंड का प्रयोग होगा। क्वेश्चन नंबर 11 का आंसर है सी, आस्किंग। क्वेश्चन 12 देखते हैं। ही मेड मी वर्क, उसने मुझसे काम करवाया। ही मेड मी ब्रैकेट में वर्क, ब्लैंक में भरिए ठीक आंसर को। नीचे ऑप्शंस हैं। क्वेश्चन 12 का जो आंसर होगा वो होगा बी, वर्क, प्लेन यानी बेयर इन्फिनेटिव वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगेगी, मेक प्लस ऑब्जेक्ट संकेत है। वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगाएंगे क्योंकि यहां मेक की दूसरी फॉर्म मेड देख रहे हैं और आगे ऑब्जेक्ट, तो मेक प्लस ऑब्जेक्ट हो तो हम वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आगे लगाएंगे। ही मेड मी वर्क। क्वेश्चन नंबर 12 का आंसर है बी, वर्क। क्वेश्चन नंबर 13 देखते हैं। दिस शर्ट इज नॉट वर्थ ब्रैकेट में बाय। दिस शर्ट इज नॉट वर्थ ब्रैकेट में बाय, यह शर्ट खरीदने योग्य नहीं है। संकेत वर्थ, वर्थ के बाद जेरंड लगता है। वर्थ के बाद जेरंड लगता है, यानी आईएनजी फॉर्म ऑफ द वर्ब। जेरंड एक नाउन के रूप में प्रयोग होता है, नाउन का काम करता है। तो यहां हम क्वेश्चन 13 का जो आंसर चुनेंगे वो होगा डी, बाइंग। क्वेश्चन 13 का आंसर है डी, बाइंग। दिस शर्ट इज नॉट वर्थ बाइंग। क्वेश्चन 14 देखते हैं। ही डज नथिंग बट ब्लैंक कंप्लेन, वह शिकायत करने के अलावा कुछ नहीं करता। क्वेश्चन 14, यहां एक संकेत है नथिंग बट। नथिंग बट के बाद इन्फिनेटिव लगता है, प्लेन इन्फिनेटिव, बेयर इन्फिनेटिव। सी आंसर होगा, ही डज नथिंग बट कंप्लेन। क्वेश्चन 14 का आंसर है सी, कंप्लेन। वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगेगी, कंप्लेन, तो प्लेन इन्फिनेटिव लगेगा नथिंग बट के बाद। क्वेश्चन 15 देखते हैं। शी वॉज मेड ब्रैकेट में फिनिश द वर्क, उससे काम समाप्त करवाया गया। यहां भी मेक वर्ब पैसिव फॉर्म में है, इसलिए टू इन्फिनेटिव का प्रयोग होगा, हम पीछे बता चुके हैं। शी वॉज मेड टू फिनिश द वर्क, तो क्वेश्चन 15 का आंसर है ए, टू फिनिश। शी वॉज मेड टू फिनिश द वर्क, टू इन्फिनेटिव लगाया हमने। क्वेश्चन नंबर 16 देखते हैं। ही इज रिच इनफ ब्लैंक ब्रैकेट में बाय अ कार, वह इतना अमीर है कि कार खरीद सकता है। ही इज रिच इनफ ब्लैंक ब्रैकेट में बाय ए कार, यहां क्या लगेगा? क्वेश्चन नंबर 16 का आंसर क्या होगा?
बी, टू बाय, ही इज रिच इनफ टू बाय ए कार, संकेत क्या है? एडजेक्टिव प्लस इनफ। वाक्य का स्ट्रक्चर देखा हमने, एडजेक्टिव, रिच और इनफ, इसके बाद टू इन्फिनेटिव का प्रयोग हम करेंगे। तो यहां टू बाय आएगा, ही इज रिच इनफ टू बाय ए कार। क्वेश्चन नंबर 16 का आंसर है बी, टू बाय। क्वेश्चन नंबर 17 देखते हैं, ही इज फॉन्ड ऑफ ब्लैंक ब्रैकेट में स्मोक, वह धूम्रपान करने का शौकीन है। ही इज फॉन्ड ऑफ ब्लैंक ब्रैकेट में स्मोक। नीचे ऑप्शंस हैं, ठीक ऑप्शन को चुनिए। ही इज फॉन्ड ऑफ ब्लैंक ब्रैकेट में स्मोक। देखिए, ब्लैंक से पहले ऑफ प्रेपोजिशन है, ऑफ प्रेपोजिशन, प्रेपोजिशन के बाद अगर वर्ब हमें चुनना है नॉन फाइनाइट को, तो हम जेरंड चुनेंगे, यानी आईएनजी फॉर्म द वर्ब जो नाउन का काम करे। तो यहां स्मोकिंग आएगा, ही इज फॉन्ड ऑफ स्मोकिंग। प्रेपोजिशन के बाद हमने यहां जेरंड चुना है, ए आंसर होगा, ही इज फॉन्ड ऑफ स्मोकिंग। क्वेश्चन नंबर 17 का आंसर है ए, स्मोकिंग। ए आंसर है स्मोकिंग। क्वेश्चन नंबर 18 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 18, दे वर बिजी ब्रैकेट में गेट रेडी फॉर देयर जर्नी। दे वर बिजी ब्रैकेट में गेट रेडी फॉर देयर जर्नी। नीचे ऑप्शंस हैं, ठीक ऑप्शन को चुनिए। देखिए, ब्लैंक से पहले बिजी है, ये संकेत है एक। बिजी के बाद नॉन फाइनाइट वर्ब चुनना है तो हम जेरंड चुनेंगे, और नीचे ऑप्शन में जेरंड गेटिंग है, डी। क्वेश्चन 18 का आंसर है डी, गेटिंग। बिजी संकेत है इसके लिए, तो बिजी वर्ड के बाद नॉन फाइनाइट हम जेरंड चुनेंगे। दे वर बिजी गेटिंग रेडी फॉर देयर जर्नी। क्वेश्चन 19 देखते हैं। ही एप्रिशिएटेड माई ब्लैंक ब्रैकेट में बी सो पेशेंट विद हिम। उसके साथ इतना सब्रशील होने के लिए, मेरे इतने सब्रशील होने के लिए उसने मेरी प्रशंसा की, उसने मुझे अप्रिशिएट किया। ब्लैंक से पहले यहां माई, ये पॉजेसिव एडजेक्टिव है। पॉजेसिव एडजेक्टिव के बाद जेरंड हमें चुनना होगा नॉन फाइनाइट्स में से। तो पॉजेसिव एडजेक्टिव के बाद यदि हमें वर्ब चुनना है नॉन फाइनाइट कोई, तो हम जेरंड चुनेंगे। तो यहां जेरंड सी, बीइंग आएगा, आईएनजी फॉर्म ऑफ द वर्ब जो नाउन का काम करे। ही एप्रिशिएटेड माई बीइंग सो पेशेंट विद हिम। बीइंग आएगा क्योंकि यहां पॉजेसिव एडजेक्टिव देख रहे हैं, इसके बाद हमें जेरंड चुनना है। क्वेश्चन 19 का आंसर है सी, बीइंग। क्वेश्चन 19 का आंसर है सी, बीइंग। क्वेश्चन 20, शी वांट्स मी ब्लैंक ब्रैकेट में अटेंड द मीटिंग। वांट के बाद टू लगता है, संकेत है ये, टू अटेंड द मीटिंग। शी वांट्स मी टू अटेंड द मीटिंग, तो ए आंसर होगा। क्वेश्चन 20 का आंसर है ए, टू अटेंड। शी वांट्स मी टू अटेंड द मीटिंग, ए आंसर है टू अटेंड, टू इन्फिनेटिव लगेगा। क्वेश्चन 21 देखते हैं। वी सॉ हिम ब्लैंक ब्रैकेट में जंप ओवर द वॉल। हमने उसे दीवार के ऊपर से कूदते हुए देखा। नीचे ऑप्शंस हैं, ठीक ऑप्शन को चुनना है। सेंटेंस का स्ट्रक्चर देखने पर और नीचे ऑप्शंस को ध्यान में रखते हुए हमें जंपिंग यानी ए ऑप्शन चुनना होगा। वी सॉ हिम जंपिंग ओवर द वॉल, एक जारी चलते हुए काम की ओर इशारा है पीछे, दीवार के ऊपर से कूदते हुए, इसलिए प्रेजेंट पार्टिसिपल नीचे ऑप्शन में से चुनना है। हम जंपिंग को चुनेंगे। वी सॉ हिम जंपिंग ओवर द वॉल। क्वेश्चन 21 का आंसर है ए, जंपिंग। क्वेश्चन 21 का आंसर है ए, जंपिंग। अब ये आंसर्स नोट कर सकते हैं यहाँ बाद में, यदि कोई आंसर सुनने में रह गया हो तो यहाँ से देख लें। और यदि आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो
निवेदन है कि आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि आपको समय समय पर वीडियोस की नोटिफिकेशंस मिलती रहें, वीडियोस की नोटिफिकेशंस आपको ठीक समय पर मिलते रहें। इसलिए निवेदन है कि आप चैनल को सब्सक्राइब करें एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।